अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर अदालतें मेहरबान होती चली जा रही हैं और जिस तरह से मियां साहब का यहां पर पाकिस्तान में इस्तकबाल किया गया और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और फिर उसके बाद मुसलसल अब तक हम देख रहे हैं कि मियां साहब की जो सहूलतकारी है वो जारी है और उसके साथ साथ मियां साहब को हर किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, चाहे वो मियां साहब एयरपोर्ट पर उतरें और वहां पर जो है वो उनके बायोमेट्रिक के लिए टीम वहां पर पहुंच जाए, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, वहां से उनको जो है वो अपीलें उनकी बहाल हो जाएं, या फिर वो एहतसाब अदालत जाएं और एहतसाब अदालत से जो है वो नैब वहां पर अपना ये मौकफ अपनाए कि जनाब हमें तो मियां साहब की गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं है और हम मियां साहब से किसी किस्म का कोई हिसाब नहीं करना चाहते करप्शन का। मियां साहब हमारी तरफ से बरी हैं। इसी हवाले से हमने देखा था कि जो नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में जो उनकी जमानत की जो बहाली की दरख्वास्तें थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल की थी और फिर उनको आज ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो दो रुकनी बेंच है इन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर किया है 21 नवंबर को बहाली की जो समातें हैं ये मुकर्रर हुई हैं और उसमें होगा ये कि उसमें मियां साहब को जो है वो बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो जमानत की बहाली है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है इससे पहले जो समातें हुई थी। उसके बाद अब चूंकि 21 नवंबर को ये समातें मुकर्रर हैं तो वहां पर नैब का मौकफ जो है वो भी देखा जाना है और जो गुज़िश्ता समातें हुई थी उसमें नैब अपना मौकफ वाज़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रख चुका था कि हमने मियां साहब से कोई जो है वो तफ्तीश नहीं करनी अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में, कि मियां साहब हमारी तरफ से और हम मियां साहब की गिरफ्तारी भी नहीं चाहते। नैब प्रोसिक्यूटर ने ये भी मौकफ अदालत के अंदर अपनाया था। हालांकि ये वही नैब था जो कि 2018 के अंदर 2017 के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट लेकर हाई कोर्ट पहुंचता था और कहता था कि जी मियां साहब ने यहाँ पर भी करप्शन किया, आप उसे सजा दें, यहाँ पर भी करप्शन किया, सजा दें। लेकिन अब ये वही नैब है कि जो कह रहा है कि जनाब मियां साहब को जल्द अज जल्द बरी करें, उन्हें बड़ी ज़रूरत है मियां साहब की। और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उस वक्त बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए थे, हम कमरे अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि आप ये बताएं कि फिर 5 साल आपने अदालत का वक्त क्यों ज़ाया किया था और इतनी जो है वो लोगों का वक्त क्यों ज़ाया किया था पब्लिक का, जब अब नैब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि हमें तो मियां साहब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। बहरहाल मुद्दा ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि बड़े मेहरबान चीफ जस्टिस हैं, स्पेशली मियां साहब के हवाले से उन्हें चीज़ें बड़ी जल्द अज जल्द करने की ज़रूरत होती है और वो जल्द अज जल्द इंसाफ फराहमी भी करते हैं मियां साहब के हवाले से। तो आमिर फारूक साहब कहीं पर एक हमारे ज़राए भी ये बताते हैं कि एक मीटिंग हुई किसी की शादी पर, जो है वो वहाँ पर जजेस भी मौजूद थे, वहाँ पर वकला भी मौजूद थे और कुछ कोर्ट रिपोर्टर जो साफ़ी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर ऐसे बात हुई कि चीफ जस्टिस साहब से आमिर फारूक साहब से किसी की, जी वो जो मियां साहब की बहाली की दरख्वास्तें हैं वो कब समाअत के लिए मज़ीद मुकर्रर कर रहे हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो 4 साल पुरानी हैं, वो तो जल्द अज जल्द हम कर देंगे, जल्दी हो जाएगी। मतलब उनको मियां साहब को इंसाफ फराहमी में जल्दी चीफ जस्टिस साहब को है और वो उसमें जल्द अज जल्द जो है वो उनको इंसाफ फराहम करना चाहते हैं और मियां साहब को बरी करना चाहते हैं। ज़ाहिर है 21 नवंबर को अगर समाअत होती है तो उसमें मियां साहब को बरी कर दिया जाएगा, क्लीन चिट दे दी जाएगी कि जाएं जी आप मुल्क के अगले वज़ीर आज़म हैं तो हम किस तरह से आप पर हाथ डाल सकते हैं। ये हमारा टोटल अदालती निज़ाम है। दूसरी जानिब आज जो बड़ी अहम तरीन समाअत थी उसके हवाले से वो नुक्ता मैं आपके सामने रखूँगा जहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान हैं उनकी बदनीयती और दूसरी जानिब वज़ारत कानून की जो बदनीयती है वो यहाँ पर वाज़े होती है अदालत के सामने। केस था जनाब इंट्रा कोर्ट अपील जो इमरान खान के हवाले से जज की तैनाती और खसूसी अदालत के जज अबुल हसनाज ज़ुल्करनैन की तैनाती और ट्रायल को रोकने की इस्तदा थी। एक ही दरख्वास्त के अंदर 2 इस्तदाएँ थीं। इस पर 2 समातें हुई जिसमें जो 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत, इन्होंने बेसिकली जो है वो आज तक ट्रायल को रोका था, उसमें स्टे दिया था और आज दोबारा समाअत हुई। इस समाअत के दौरान हुआ ये कि इस समाअत में अब जो है वो सोमवार तक हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी गई है कि ट्रायल को सोमवार तक रोका जाए। उसकी वजह क्या है, क्यों ये फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को देना पड़ा, इसके पीछे वजह क्या थी। अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत को कन्विंस करना था इस बात पर कि जो पहले ट्रायल हो चुका है वो ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ है
और इन कैमरा ट्रायल अगर जेल के अंदर हो रहा है तो वो भी आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कन्विंस करना था, जो कि नहीं कर सके। अच्छा, मैं आपको चंद एक पॉइंट्स उसके सामने रखता हूं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल यानी कि गुज़िश्ता रोज जो शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त में अपना फैसला दिया था, उस फैसला पढ़ के उन्होंने सुनाया, जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, चीफ जस्टिस साहब का फैसला हमने पढ़ा है, आप इससे आगे की बात बताएं, हमें चीफ साहब का फैसला न सुनाएं। अच्छा, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ओपन ट्रायल का मतलब ओपन ट्रायल है वो हर एक के लिए ओपन हो। ठीक है, सिंगल बेंच ने लिखा है कि पहले हो चुका ट्रायल कलअदम नहीं होगा, ये हमने पढ़ लिया है। हमें भी उसी तरह मुतमईन करें जैसे आपने सिंगल बेंच को मुतमईन किया था। यानी कि अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को मुतमईन किया था और उन्होंने ये फैसला दिया था कि ट्रायल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने यह कहा कि आप मुझे भी उसी तरह कन्विंस करें, जो कि नहीं कर सके। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब अटॉर्नी जनरल साहब, हम तवक्को करते हैं कि आपने हमारा समाअत का जो हुक्मनामा है उसको पढ़ा होगा और हमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन और उनका सारा प्रोसेस बताएं कि जो जो जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन हुए हैं उनका प्रोसेस बताएं कि वो किस कायदे, किस कानून, किस आइन के तहत हुए हैं और वो समाज से फर्द जुर्म आयद होने के बाद हुए हैं या उससे पहले हुए हैं, ये भी एक बात थी। अच्छा, उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि सबसे पहले तो मेरी राय में ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं है। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा जनाब चेयरमैन पीटीआई को जान के खतरे के पेश नज़र जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। एक अटॉर्नी जनरल साहब ने ये वजह बताई। दूसरा उन्होंने कहा कि अटक जेल में थे तो उस वक्त पहले जेल का ट्रायल नोटिफिकेशन हुआ था। ठीक है, उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को साइफर केस का चालान जमा हुआ, 23 अक्टूबर को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। ये जायज। अच्छा, उन्होंने ये कहा, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब ये बताएं कि जब इमरान खान कहते थे कि मैं जो है वो अदालतों के अंदर पेश होना चाहता हूँ, या अदालतों के अंदर जब वो जमान पार्क के अंदर रहते थे और उन्होंने हाई कोर्ट पेश होना होता था या एहतसाब अदालत, तो वो कहते थे कि मेरी जान को खतरा है, आप स्काइप के जरिए इमरान खान को पेश कर दें, स्काइप के जरिए वो अपनी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवा दें। उस वक्त आपकी यही रियासत जो है वो कहती थी कि जान को खतरा नहीं है, इमरान खान को लेकर आएं। जज के ये रिमार्क्स होते थे कि आप जाएं और इमरान खान को लेकर आएं, इतने टाइम तक हम उसमें समाअत के लिए जो है वो वक्फा कर रहे हैं, लाजमी लेकर आएं, कोई जान को खतरा नहीं है। अब आपकी वही रियासत कहती है कि जनाब इमरान खान की जान को खतरा है, उनका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। ये हमारे लिए भी बड़ा हैरान कुन था कि जो पहले मौक़िफ़ क्या हुकूमत की जानिब से अपनाया गया था और अब हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपना रही है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से ज़मानत जो है वो भी मुस्तरद हुई है और एक मुलजिम का जेल ट्रायल हो तो उसी केस के अंदर दूसरे मुलजिम का जेल ट्रायल अलग नहीं हो सकता, जो चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब ने कहा था। अच्छा, इसमें मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, जी नाब राजा साहब, आप देख रहे हैं कि ये इस केस को अदालत से पुल आउट करना चाहते हैं, हम अटॉर्नी जनरल की तरफ से उठाए गए नुकात पर जवाब देंगे, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। उसके बाद समाअत के अंदर जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप हमें वो वजूहात बताएं, ठोस वजूहात बताएं, वो नोटिफिकेशन बताएं कहाँ पर है जो इन कैमरा ट्रायल हुआ, यानी कि जेल के अंदर इमरान खान का ट्रायल होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जनाब वो वाला जो नोटिफिकेशन है ना, वो मैं घर भूल के आ गया हूं, वो वाला नोटिफिकेशन मुझे मिल नहीं रहा था और कहीं रह गया, वो मैं अगली समाअत के अंदर पेश करूंगा। यानी कि यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 2 दिन का वक्त दिया था कि 2 दिन के अंदर आप ठोस वजूहात, ठोस सबूत लेकर आएं और उस बुनियाद पर जो है वो हम देखें कि इन कैमरा ट्रायल कैसे हुआ। ठीक है, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अहम जो एक डॉक्यूमेंट था वो तो मैं भूल आया हूँ घर, वो तो मेरे पास है ही नहीं। जिस पर जो है वो फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा, जी देखें, पहले यही रियासत थी जो सिक्योरिटी की वजह नहीं बनाती थी, अब सिक्योरिटी की वजह बनाती है। चीफ जस्टिस साहब का फैसला हमारे लिए सर आंखों पर, लेकिन उस फैसले से आगे चलकर जो है वो प्रोसिक्यूशन को हमें जो है वो कन्विंस करना होगा कि जेल ट्रायल कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस सारी बातों को जो है वो वजूहात बनाते हुए
जो जेल ट्रायल है उसमें, जेल ट्रायल और जज की जो तैनाती है उसमें उसमें अब जो है वो सोमवार तक तोसी हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, उनके रिमार्क से अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है कि दोनों देखें, एक अदालत है, उसके दो जजेस हैं, दो मुख्तलिफ नज़रिए हैं, ठीक है। तो वो बेशक आप हक के साथ खड़े हो जाएं या फिर आप जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बन जाएं। लेकिन देखना होगा कि वक्त के साथ क्या होता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।